मैं आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक महोदय देवरिया को कि आप तत्काल जिस तरह आप लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराकर चौहान समाज का इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से सम्राट पृथ्वीराज चतुर्वेदी सेना 50 लाख रुपए, एक नौकरी और एक सुरक्षा व्यवस्था जो लाइसेंस, भारतीय जनता पार्टी के न कोई कार्यकर्ता आया, न कोई पदाधिकारी आया, न कोई विधायक आया, न कोई सांसद आया यहाँ पे थे। अगर हम लोगों के पास हथियार नहीं है तो बेलना और झाड़ू लेकर उतरने की जरूरत है, सर पर कफन बांधने की जरूरत है। सम्राट पृथ्वीराज चतुर्वेदी सेना प्रमुख राम चौहान की निर्मम हत्या के बाद उनके परिवार से आप मिले हैं, उनको सांत्वना दी है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले राम मूरत चौहान जी को सत नमन, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बहुत ही वीर योद्धा थे और वो लड़ते थे, शासन और प्रशासन से लड़ते लड़ते अपने आज जान की बाजी लगाकर न्याय के लिए लड़ते थे, न्याय की गुहार लगाते थे उत्तर प्रदेश सरकार से और पुलिस प्रशासन देवरिया से। लेकिन देवरिया पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की मिली भगत से आज राम मूरत चौहान जी को गोलियों से भूना गया। किस तरह की मिली भगत आपने जो है जानी है, परिवार से चूंकि बात की है? क्योंकि पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिए, देवरिया पुलिस को ज्ञापन दिए, डीजीपी को ज्ञापन दिए, सब लोगों का ज्ञापन रखा हुआ है। न्याय की गुहार लगाते थे, प्रशासन सुरक्षा की गुहार लगाते थे। लेकिन प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार अत्याचार और दुश्मनों को सह पर जिनको लिखित में तहरीर में उन लोगों के खिलाफ हत्यारों जो अभी गोली से मारे हैं उनके खिलाफ लिखे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन देवरिया यह दुश्मनों को ताकत दी और दुश्मन गोली से मार दी। ऐसे हत्यारों को तत्काल पवन चौहान और इनकी टीम सम्राट पृथ्वीराज चतुर्वेदी सेना और संगठन के सहयोगी और पूरा समाज सदमे में है और ये चाहता है कि तत्काल जिस तरह उत्तर प्रदेश जीरो टैलेंट की बात करती है, जीरो टैलेंट पर काम करती है, उनकी नीतियों के हिसाब से जिस तरह कहती है कि गुंडा माफिया योगी सरकार में, चाहे वो घर में रहें, चाहे वो जेल में रहें, चाहे कहीं छिप जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जंगल राज कायम है। लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज लगातार एक हत्याएं चौहान समाज की हो रही है तो कल दूसरी हो जा रही है, उसके सुबह जागे तो तीसरी, उसके सुबह जागते हैं तो हम लोग न्यूज के माध्यम से देखते हैं कि आज चौथी घटना हो गई। गाजीपुर में 2 डबल हत्या हो गई, बलिया में हत्या हो गई पूजा चौहान की, सोनी चौहान की हत्या हो जाती है आजमगढ़, और आज राम मूरत चौहान जी की हत्या हो गई। ये शर्मनाक बात है। और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम लोगों इस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किए हैं कि गुंडा माफिया चाहे वो जेल में जाए, चाहे कहीं बिल में छिप जाए, दूसरा चौराहा नहीं देख पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को नेता जो राम मूरत चौहान जी को गोलियों से भीगे, क्योंकि वो कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जो राम मूरत चौहान जी को मारे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की देवरिया पुलिस हत्यारों को खुलेआम घूमने के लिए सह दे रही है। मैं आग्रह करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक महोदय देवरिया को कि आप तत्काल जिस तरह आप लोग इनकाउंटर करते हैं, हम लोगों समाज की मांग है कि उनके गुंडों को जितने भी इस एफआईआर में हैं, नामजद तहरीर में हैं, जिनके ऊपर एफआईआर, उनसे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके पैर में गोली न मान के उनके सर और सीने में गोली मारेंगे, तब जाकर चौहान समाज के परिवार को और राम मूरत चौहान जी के परिवार को न्याय मिलेगा, उनके बच्चों को न्याय। जो कि परिवार देखिए सहमे में है। उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि इनको एक सुरक्षा दी जाए, क्योंकि सुरक्षा नहीं देंगे तो इनके परिवार पर अत्याचार बढ़ा है। और सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन से इसलिए हम लोग मांग रहे हैं कि आज राम मूरत चौहान जी की हत्या हुई, कल किसी और बेटे के और मां की हत्या ना हो, बहनों की हत्या ना हो। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार से सम्राट पृथ्वीराज चतुर्वेदी सेना 50 लाख रुपए, एक नौकरी और एक सुरक्षा व्यवस्था जो लाइसेंस इनको प्राप्त हो, तब जाके एक सुरक्षा मिल जाए, तब जाके परिवार को न्याय मिलेगा, नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा। अगर इस तरह का हरकत अगर उत्तर प्रदेश शासन और देवरिया पुलिस करती है, अगर न्याय नहीं मिलता है चौहान समाज को, इनके परिवार को, राम मूरत चौहान को, तो जिस तरह डबल सरकार है उत्तर प्रदेश और
योगी और मोदी जी की डबल सरकार है, कहीं ना कहीं समाज आक्रोशित है। इसका बदला कहीं ना कहीं 2027 में हम लोग अगर न्याय नहीं मिलता है तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराकर चौहान समाज कहीं न कहीं अपने हक अधिकार की बात करेगा। आप हिंदू हृदय सम्राट के नगरी में मौजूद हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि उनका नारा है कि कटोगे तो बटोगे। तो यहाँ कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? यहाँ पे उनके जो भारतीय जनता पार्टी के जिसको सह दी है, कि जिसको कह रहे हैं कि तुम लोग एक हो जाओ, कटोगे तो मरोगे, हम लोग हिंदू नहीं हैं? आपके माध्यम से चौथी स्तंभ है देश की हमारी चौपाई को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी क्या और कि हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी एक रहते हैं, नारा भी लगाते हैं। अभी राम मंदिर बना है तो उसमें हम लोग सहयोग भी गांव-गांव लोग किए हैं और बहुत ही भव्य था। तो क्या हम लोग हिंदू हैं और हिंदुओं को ही हिंदू मार रहा है तो कहीं ना कहीं समाज में उत्पीड़न बढ़ रहा है, समाज पर अत्याचार बढ़ रहा है। और देखा जाए तो चौहान समाज पर इतनी अत्याचार बढ़ रहा है तो आपको फिर बता दूं कि गाजीपुर में अमन चौहान की हत्या, बलिया में पूजा चौहान की हत्या, आजमगढ़ में सुनी चौहान की हत्या और यहाँ पे रामूरत चौहान जी की हत्या। चौहान समाज 90-95% भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर ताकत बनाता है, उत्तर प्रदेश सरकार बनाने की ताकत रखता है। मैं आग्रह करता हूं कि आपकी सोच, अगर इन परिवारों को, चौहान समाज को न्याय नहीं मिलता है, वो अपराधी मारे नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं लामबंद होकर उत्तर प्रदेश को गिराने की ताकत चौहान समाज रखता है। ये देवरिया विधानसभा में आता है ना? ये देवरिया विधानसभा में आता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर, गाँव जो देवरिया विधानसभा में आता है ना? देवरिया विधानसभा, विधानसभा रुद्रपुर, देवरिया विधानसभा, रुद्रपुर कहाँ है जो सलम मरीज की पार्टी जो यही तो, अगर मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के न कोई कार्यकर्ता आया, न कोई पदाधिकारी आया, न कोई विधायक आया, न कोई सांसद आया यहाँ पे कि हम लोग भी जाएं फिर पर। लेकिन यही चुनाव रहता है तो आंसू गिराने के लिए विधायक जी आ जाते हैं, मंत्री आ जाते हैं, प्रभारी मंत्री आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े मंत्री आ जाते हैं, लेकिन कोई आने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। इसलिए आग्रह करता हूं कि बहुत जल्द परिवार को न्याय मिले। परिवार से आप मिले हैं, बातचीत हुई है, उनका जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, चूंकि उन्होंने सूचना पहले दे दी थी, आशंका भी जता दी थी कि हमारे साथ जो कुछ भी हो सकता है। अभी कितनी उम्मीदें जो परिवार को है, उनके साथ किस तरह का न्याय मिलेगा? अभी परिवार को कोई उम्मीद नहीं है। जब तक उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह इनकाउंटर होता है उस तरह इनकाउंटर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जितने भी एफआईआर में है अंकित हैं लोग, अगर उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो चौहान समाज लामबंद होकर पूरे जनपद देवरिया को घेरेगा और पूरे प्रदेश में यही अत्याचार बढ़ रहा है तो पूरे प्रदेश को घेरने का काम चौहान समाज अब करेगा। तब जाकर हम लोगों को अब हथियार नहीं, हम लोगों के माँ को, बहनों को अब रोड पर उतरने की जरूरत है। अगर हम लोगों के पास हथियार नहीं है तो बेलना और झाड़ू लेकर उतरने की जरूरत है, सर पर कफन बांधने की जरूरत है। चौहान समाज को, वरिष्ठ जनों को मैं आग्रह करता हूं कि अब एक होने की जरूरत है। हम लोगों को एक होकर समाज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाला कोई, न कोई आपका सांसद, न कोई आपका विधायक, न कोई मंत्री लड़ेगा। इसलिए हम युवाओं को, वरिष्ठ जनों को, माँ को एक साथ होकर लामबंद होकर रोड पर उतरकर अपने समाज की, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़कर कि आने वाला कल किसी बहन पर अत्याचार न हो जाए। कहावत मशहूर थी कि अंधेर नगरी चौपट राजा जी, ये कहावत आपने सुनी जी। आपने जो है, अभी मैंने देखा था कि आप गए थे दूसरे गुलाब, जी जी, किस तरह से जो है उस पूजा चौहान जो बेटी थी उसका हाथ पीछे से बंधा हुआ था और उसे जो पुलिस अधीक्षक ने, इसी योगी सरकार पुलिस अधीक्षक ने उसे आत्महत्या करार दे दिया। तो कैसे न्याय दिला गया? उत्तर प्रदेश आकर यही तो मैं कह रहा हूँ, पूरे समाज जब लामबंद होकर रोड पर उतरेगा, एक एक हाथ करेगा, शासन और प्रशासन से रोड पर उतर कर लड़ेगा। जब लड़ेगा तो उसमें जब लड़कर चिंगारी जब पैदा हो जाती है तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। पुलिस के चौहान समाज के पूर्व विधायक उस बेटी को हत्या मानने को तैयार नहीं है, उनका भी जो है कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से समर्थन था कि ये आत्महत्या है। कैसे लड़ाई करेंगे? मैं अपने लोगों से भी लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में वो लोग बंधे हुए हैं और हम लोग क्या है कि सरकार के लिए हम लोग एक मिसाल बनकर खड़ा होंगे, क्योंकि जो हम लोग बिकाऊ नहीं, हम लोग समाज के लिए टिकाऊ हैं। हम युवा यह बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि 2027 में इनके
भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार के अगर हम समीक्ष अगर कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, हम लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग विधायक नहीं हो पाएंगे। तो सत्ता के लोभी हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार, ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा सरकार। झाड़ू से और बेलना से लेकर दौड़ाएगा, जो विधायक मंत्री आएंगे उनको 2027 में वोट लगेंगे। मैं तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसे विधायक मंत्री को, ऐसे लोभियों को खदेड़ने की जरूरत है। पहले अपने समाज के लोगों को खदेड़ने की, अब जब जो लोग आएंगे बनकर उन लोगों को भी खदेड़ने की जरूरत है, तब जाकर ये न्याय मिलेगा। क्योंकि आप लोग लड़ेंगे, लड़ने वाले का ही इतिहास लिखता है, कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाता है। ठीक, धन्यवाद।